हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है आज करें सो अब। अधिकांशतः व्यक्ति काम को टालने के रोग से ग्रस्त हैं। कितने ही कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत ही किया जाना चाहिए, परंतु कल कल कहकर उन्हें टाला जाता है और वह कल कभी आता ही नहीं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि शेक्सपियर ने ठीक ही कहा है, आज का अवसर घूम कर खो दो, कल भी वही बात होगी और फिर अधिक सुस्ती आएगी। विच इज़ वेरी करेक्ट। जब हमारा विचार अपूर्ण कामों की ओर जाता है, यानी जब हमारी सोच अपूर्ण कामों की ओर जाता है, तो यही सोच लेते हैं कि यह तो बहुत छोटे छोटे काम हैं, जिस दिन इच्छा हुई उन्हें पूरा कर लेंगे। पत्रों का क्या है, मिनटों में लिख जाएंगे। घर वालों की मांगे जिस दिन चाहेंगे तुरंत पूरी कर देंगे। ऑफिस का काम तो मिनटों का काम है, जिस दिन मूड बनेगा कर लेंगे। फिर हमारा ही क्या, सारे दफ्तर का काम इसी तरह पड़ा रहता है। परंतु यह एक अत्यंत कटु सत्य है कि इस प्रकार सोच सोच कर हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं। काम टालने की सोच से बहुत सी हानियां हैं। इससे हमारी कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम काम टालते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। परिणाम यह होता है कि कामों के ढेर पर जब हमारी दृष्टि जाती है, तो खींच कर खिसिया कर उनकी ओर से हम अपनी दृष्टि हटा लेते हैं और सारे कार्य अधूरे ही बने रहते हैं। कार्य टालने की वृत्ति का चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे वह आदत बढ़ती जाती है, अनुत्तरदायित्व और कर्तव्यहीनता की भावना दृढ़ होती है। यही नहीं, अपने आलस्य के औचित्य को सिद्ध करने के लिए विभिन्न बहाने बनाने पड़ते हैं, सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। कामों को टालते रहने से समय की हानि भी कम नहीं होती। आज सोचते हैं कल करेंगे, कल सोचेंगे अगले दिन करेंगे। प्रतिदिन के इस सोचने में जो समय लगता है, उसका यदि लेखा जोखा लिया जाए, तो हम पाएंगे कि हमने कितने ही अमूल्य घंटे नष्ट कर दिए। अच्छा हो इस दुष्प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें। निश्चय कर लें कि हर कार्य निश्चित समय पर करेंगे। हो सकता है कि शुरुआत में ऐसा करने में थोड़ी अड़चन हो, अपने दिल को कचोटने का भी मन करता हो, परंतु एक दिन पाएंगे कि जब हम सफलता की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे। दिन भर के कार्यों को पूरा करने की एक अच्छी विधि यह भी है कि जो भी कार्य करने हो, उनकी सूची, उनकी लिस्ट सुबह ही बना ली जाए। शाम ढलते ढलते सभी कामों को विधिवत पूरा कर लिया जाए और रात्रि में निश्चिंत होकर निद्रा की गोद में सोया जाए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सदैव असामान्य अवसरों को खोजते रहते हैं। छोटे छोटे अवसर तो उन्हें बेकार लगते हैं, सोचते हैं बड़ा अवसर आएगा तब करेंगे, परंतु ना कोई अवसर छोटा है और ना बड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अपनी बुद्धि और कार्यकुशलता के द्वारा ही, यानी हम अपनी सोच के अकॉर्डिंग हर कार्य को छोटा या बड़ा बनाते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति वे हैं जो कि अवसर को अपने अधीन रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, ना कि स्वयं उसके अधीनस्थ रहते हैं। कर्मठ व्यक्ति के सम्मुख अवसर यानी मौके सदैव उपस्थित रहते हैं और आलसियों के लिए लाखों बहुमूल्य अवसर भी बेकार है। अवसर कोई पका पकाया भोजन तो नहीं जिसे तुरंत मुंह में रख लिया जाए। उसे तो सजग मन से, खुली आंखों से देखना ही पड़ता है और अपने उद्देश्य को अनुरूप बनाना ही पड़ता है। अवसर रूपी बीज के सदुपयोग से ही सफलता रूपी वृक्ष विकसित पल्लवित होता है। तो आज के इस टॉपिक का एंड यहीं करते हैं। मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।